हरे कृष्णा। अपनी पिछली वीडियो में मैंने एक प्रसंग शुरू किया था। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड से सर्ग 9 और 10 से आरंभ किया था। यहाँ अगस्त्य ऋषि भगवान श्री राम को रावण की पूरी कथा सुना रहे हैं, क्योंकि भगवान ने प्रश्न किया था कि मेघनाथ में ऐसी क्या खासियत थी कि जो लक्ष्मण ने उसे मारा, वो एक बहुत बड़ा कार्य था। तो उसके उत्तर में अगस्त्य ऋषि ने पूरी राक्षसों की वंशावली बतलाई और पूरा राक्षसों का इतिहास बतलाया है। तो पिछली बार सर्ग 9 और 10 में ये आया था कि रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और उनकी बहन शूर्पणखा का जन्म किस प्रकार हुआ। ऋषि विशर्वा के संतान थे ये चारों। इनकी माता का नाम था केकसी और ऋषि विशर्वा के ही बड़े पुत्र विशर्वन, जो उनकी पहली पत्नी से थे, विशर्वन थे, जो कि अपने तप के बल से देवताओं के कोषाध्यक्ष बन गए, जिन्हें हम कुबेर के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से कुबेर और रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ ये आपस में सौतेले भाई हैं। साथ ही मैंने एक चीज़ और बतलाई थी कि अभी यहाँ रावण का नाम रावण नहीं है। रावण नाम उसे बहुत बाद में मिलता है। उसे उसके पिता ऋषि विशर्वा ने नाम दिया था दशग्रीव, क्योंकि जन्म के समय रावण के 10 सिर थे, इसलिए 10 शीश होने के कारण उसका नाम दिया गया दशग्रीव, जो उसके पिता ऋषि विशर्वा ने दिया। इसके साथ साथ मैंने आगे ये भी बतलाया था कि किस प्रकार से दशग्रीव, कुंभकर्ण और विभीषण ने 10-10 हजार साल तक घोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के परमपिता ब्रह्मा प्रकट हुए और प्रकट होकर के परमपिता ब्रह्मा ने उन्हें आशीर्वाद दिए और साथ में उन्हें वर प्रदान किए। किसे क्या क्या वर प्रदान किया गया, ये भी मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में सारा बतलाया था। यदि आपने पिछली वीडियो अभी नहीं सुनी है तो कृपया ज़रूर सुने। बहुत ही सुंदर प्रसंग है कि कैसे ये सब कुछ हुआ, रावण के जन्म से लेकर के और परमपिता ब्रह्मा से वर प्राप्त करने तक। अब मैं उससे आगे की कथा आज की इस वीडियो में शुरू कर रहा हूँ। पिछली बार हमने वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के सर्ग 9 और 10 से कथा सुनी थी। आज की जो कथा है ये सर्ग 11 और 12 है। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड चैप्टर 11 एंड 12, 2 चैप्टर्स की कथा में ये कथा है। कृपया ध्यान रखें कि अभी तक दशग्रीव को रावण नाम नहीं मिला है, उसका नाम दशग्रीव ही है। इस बात को अपने ध्यान में जरूर रखें। तो जब रावण, कुंभकर्ण और विभीषण को ब्रह्मा जी से वर प्राप्त हो गए तो तीनों बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के सुंदर सुंदर वनों में घूमने लगे, रहने लगे, विचरने लगे और अपना समय बड़े आराम से गुजारने लगे। उधर जो दूसरे दैत्य थे, राक्षस थे, निम्न लोकों में भाग गए थे। उन्हें जब पता लगा कि रावण को इस प्रकार से वर प्राप्त हुए हैं ब्रह्मा जी से, दशग्रीव को, कुंभकर्ण को और विभीषण को, तो वो बड़े खुश हुए।
उनका हौसला बढ़ गया बहुत ज़्यादा और निम्न लोकों से शुमाली अपने अनुचरों के साथ बाहर निकल करके पृथ्वी पर आया। शुमाली जो कि रावण का नाना था, दशग्रीव का नाना था शुमाली, वो अपने अनुचरों के साथ निम्न लोकों से निकल करके आया। साथ में राजा शुमाली के साथ उसके 4 मंत्री भी आए, जिनमें मुख्य रूप से प्रहस्त, मारीच, विरूपाक्ष और महोदर, ये चारों उनके मंत्री भी उनके साथ आए। आकर के जब रावण को मिले तो शुमाली ने दशग्रीव को अपने गले से लगाया, आशीर्वाद दिया, बड़ा खुश हुआ और कहा कि मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि तुम तीनों भाइयों ने इतना तप किया, इतना तप करके परमपिता ब्रह्मा को प्रसन्न किया और उनसे वर प्राप्त किए। तुम्हारे इस वर प्राप्त करने से जो हमारे मन में भगवान विष्णु के लिए भय था, अब वो भय पूर्ण रूप से खत्म हो गया है। तो इसलिए हम निम्न लोकों से निकल करके आए हैं। साथ ही शुमाली ने दशग्रीव को कहा कि ये जो लंका नगरी है, ये हमारी नगरी है, तो इस हमारी नगरी के ऊपर तुम्हारा भाई कुबेर अपना राज्य बना करके बैठा हुआ है, तो अब तुम उससे ये लंका नगरी वापस लो। इसके लिए आग्रह करो या कोई भेंट दो या बल का प्रयोग करो। साम दाम दंड भेद चारों का प्रयोग करके जैसे भी हो अपनी लंका नगरी को वापस लो, क्योंकि ये लंका नगरी हमारी दैत्यों की है। रावण ने जब ये बात सुनी अपने नाना शुमाली से, उसे बड़ा बुरा लगा, बहुत बुरा लगा रावण को। रावण ने कहा कि नाना जी देखिए, कुबेर मेरे बड़े भाई हैं और अपने बड़े भाई के साथ मैं इस प्रकार से बल प्रयोग करूं, युद्ध करूं या कोई छल कपट करूं, मुझे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। सीधा जवाब दे दिया रावण ने कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। यह जवाब सुन के शुमाली चुप हो गए, कुछ नहीं बोले, चले गए वापस। कुछ समय के बाद प्रहस्त रावण के पास आए, दशग्रीव के पास आए। आकर के प्रहस्त ने कहा कि आपने जो ये अपने नाना जी को ऐसी बात कही, ये आपने अच्छा नहीं किया। वो आपसे बड़े हैं। आपके नाना जी ने तो आपको यहाँ तक कहा था कि वो आपको वहाँ का राजा बनाएंगे, लंका का राजा आपको ही बनाएंगे, और फिर भी आपने ऐसा कहा, ये आपने अच्छा नहीं किया। और वैसे भी दैत्यों में इस प्रकार से भाइयों में बल प्रयोग कोई नई बात नहीं है। पहले भी ऐसा होता रहा है दैत्यों और दानवों में, दैत्यों में और देवताओं में पहले भी ऐसा होता रहा है। एक पुरानी कथा सुनाते हैं प्रहस्त, एक पुरानी कथा सुनाते हैं दशग्रीव को। ऋषि कश्यप की 2 पत्नी हैं, अदिति और दीति। अदिति के पुत्र देवता, दीति के पुत्र दैत्य। इस प्रकार से दोनों ही दैत्य भी और देवता भी ऋषि कश्यप की ही संतान है, तो आपस में भाई हुए। पहले शुरू में सभी पर्वतों, नदियों, वनों सहित इस पूरी पृथ्वी के ऊपर
दैत्यों का ही आधिपत्य था, दैत्यों का ही राज था। उसके पश्चात भगवान विष्णु ने आकर के दैत्यों को मारा, बहुत का संहार किया, और जो बचे हुए दैत्य थे वो हम जैसे भाग करके निम्न लोकों में चले गए। और जब ये पूरी पृथ्वी दैत्यों से शून्य हो गई, दैत्य यहाँ से समाप्त हो गए, तो भगवान विष्णु ने ये पृथ्वी पूरी की पूरी देवताओं को दे दी। तो यदि तुम जो दैत्यों का राज्य है लंका नगरी, जो लंका दैत्यों की है, कुबेर से वापस लेते हो तो कोई नई बात नहीं होगी, पहले भी ऐसा ही हुआ था। ये लंका नगरी हमारी ही थी, दैत्यों की ही थी, भगवान विष्णु ने छीन करके देवताओं को दी थी। प्रहस्त की बात सुनने के बाद रावण 2 घड़ी चुप रहा, सोचता रहा। सोचने के बाद थोड़ी देर बड़ा खुश हुआ, उसे प्रहस्त की बात बिल्कुल ठीक लगी। वहां से रावण, कुंभकर्ण, उनकी बहन शूर्पणखा और विभीषण अपने सभी साथियों को, सुमाली, मारी, सब लोग इकट्ठे होकर के लंकापुरी के नज़दीक पहुंच गए। लंकापुरी के नज़दीक पहुंच करके त्रिकूट पर्वत पर जाकर के रुक गए। जब त्रिकूट पर्वत पर रुक गए तो रावण ने प्रहस्त को कहा कि तुम लंका में जाओ और जैसा तुम्हें मैं कह रहा हूं ऐसी ही बात जाकर के तुम मेरे भाई कुबेर को कहो। रावण ने कहा कि तुम जाकर के कहना कि हे राजन, आपने जो ये लंका नगरी पे अपना राज्य बनाया हुआ है, ये लंका नगरी दैत्यों की है, ये लंका नगरी दैत्यों की है। आगे कहा कि हे निष्पाप यक्षराज, कुबेर यक्षों के राजा हैं, हे निष्पाप यक्षराज, आपने जो इस नगरी पे अपना हक जमा रखा है ये ठीक नहीं है, ये एक धर्म विरुद्ध कार्य है। देखिए कितने सुंदर शब्दों का प्रयोग किया रावण ने। निष्पाप यक्षराज, आपने जो ये इस नगरी पर, लंका नगरी पर अपना अधिकार जमाया हुआ है, ये आपका धर्म विरुद्ध है। हे धनेश्वर, कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया। हे धनेश्वर, यदि आप इस लंका नगरी को छोड़ करके हमें सौंप देंगे, दैत्यों को सौंप देंगे, तो ये आपका कार्य धर्म के अनुकूल समझा जाएगा। कितने सुंदर शब्दों में कही बात रावण। प्रहस्त वहां से रावण का संदेश लेकर के, दशग्रीव का संदेश लेकर के सीधा लंकापुरी पहुंचा। जाकर के विशर्वन को मिला, कुबेर जी को मिला, और जो शब्द रावण ने कहे थे वैसे के वैसे शब्द प्रहस्त ने कुबेर जी को कहे। कुबेर जी बहुत समझदार है, बहुत समझदार हैं, धर्मपरायण हैं। वो बातों के मर्म को समझते हैं। वो तुरंत समझ गए कि इस संदेश में क्या संदेश छुपा है। उन्हें देर नहीं लगी समझते हुए। उन्होंने प्रहस्त को कहा कि तुम जाकर के मेरे छोटे भाई दशग्रीव को ये कहो कि ये जो राज्य है मेरा, ये उसी का ही है। वो इसका पूरे ढंग से, अच्छे ढंग से उपयोग करे, उपभोग करे। मेरा ये राज्य है, धन संपत्ति कुछ भी उससे बटा हुआ नहीं है। जो कुछ मेरा है वो उसका भी है। तो निसंकोच होकर के यहाँ आए और वो भी इनका उपभोग करे। ऐसा कहकर के प्रहस्त से मिलकर के कुबेर जी सीधे पहुंचे अपने पिता विशर्वा के पास।
और जाकर के अपने पिता विशर्वा को बतलाया कि इस प्रकार से रावण ने संदेश भेजा है, दशग्रीव ने संदेश भेजा है। विशर्वा जी ने कहा कि हाँ, मेरे पास भी वो आया था और आकर के उसने मुझे भी कहा था कि लंका नगरी दिलवा दो मुझे, लेकिन मैंने उसे बहुत फटकार लगाई। मैंने कहा कि ये तुम्हारी गलती है, तुम्हें इस प्रकार से नज़र नहीं रखनी चाहिए, और यदि तुम इसमें कोई और स्टेप उठाओगे, कोई और कदम उठाओगे, तो तुम्हारा कोई भला नहीं होगा, तुम्हारा बुरा ही होगा। ऋषि विश्वकर्मा ने कहा कि मेरे इस प्रकार कहने पर वो और ज़्यादा नाराज हो गया और ज़्यादा चिढ़ गया और चला गया। ऋषि विशर्वा ने कुबेर जी को कहा कि तुम्हें मैं यही सलाह देता हूं कि तुम इस झमेले में ना पड़ो। उन्हें जो ब्रह्मा जी से वर प्राप्त हुए हैं, उनसे उनकी शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और वो बिल्कुल बेकाबू हो गए हैं, और मेरे धमकाने के बाद तो वो और भी ज़्यादा चिढ़ चुका है। तो तुम उससे कोई वैर मोल मत लो, बल्कि अच्छा ये रहेगा कि तुम कैलाश पर्वत पर चले जाओ और वहाँ जाकर के एक नई नगरी बसा लो। जब ऋषि विश्वकर्मा ने ये बात कही तो कुबेर जी उन्हें प्रणाम करके आ गए और अपने पिता के कहे अनुसार उन्होंने अपने परिवार को, मंत्रियों को, अपनी धन संपत्ति को, सब कुछ अपने अपने साथ लिया और लंका नगरी छोड़ करके कैलाश पर्वत पर चले गए। कैलाश पर्वत पर जाकर के उन्होंने अलकापुरी नाम से एक नई नगरी बसाई और वहाँ बड़े बड़े महल और सब कुछ बना करके रहने लगे। बहुत ही सुंदर अलकापुरी बसाई उन्होंने, इतनी सुंदर जैसे कि राजा इंद्र ने स्वर्ग में अमरावतीपुरी बसाई थी, वैसी ही उन्होंने अलकापुरी बसाई। इधर प्रहस्त ने आकर के रावण को बतलाया, दशग्रीव को बतलाया कि इस प्रकार से कुबेर लंका को छोड़ करके चला गया है और अब लंका खाली है। बड़ा खुश हुआ रावण और उसके सभी साथी, सब लोग इकट्ठे होकर के लंका में पहुंच गए। लंका में जाकर के रावण का राज तिलक किया गया और उसके पश्चात रावण ने नए सिरे से लंका को बसाया। निम्न लोकों से और भी बहुत से राक्षस आ गए और आकर के सब वहाँ लंकापुरी में आराम से रहने लगे। रावण ने अपना वहाँ पूरा शासन स्थापित किया। जब लंकापुरी को पूरा बसा दिया, अच्छे तरीके से सब कुछ ठीक हो गया, तो दशग्रीव को चिंता हुई कि अपनी बहन की, शूर्पणखा की, कि इसका विवाह किया जाए। जब शूर्पणखा के विवाह की चिंता हुई तो रावण ने उसके योग्य वर ढूंढने शुरू किया। कालकासुर बहुत बड़ा दैत्य था। कालकासुर के पुत्र विद्युजीव के साथ अपनी बहन शूर्पणखा का विवाह किया। विवाह करने के पश्चात बड़ा प्रसन्न हुआ और वनों में शिकार खेलने चला गया। तो जब दशग्रीव वनों में शिकार खेलने चला गया तो वहाँ वनों में उसे दीति पुत्र मय दानव मिला। मय के साथ बड़ी सुंदर कन्या थी। उन्हें देख करके रावण ने पूछा कि आप कौन हैं और ये कन्या कौन है। मय दानव ने अपना परिचय दिया कि मैं दीति पुत्र मय हूँ। रावण ने भी अपना परिचय दिया कि मैं ऐसे ऐसे दशग्रीव लंका का राजा हूँ। रावण ने पूछा कि आपके साथ यह सुंदर कन्या कौन है। मय ने कहा कि ये मेरी पुत्री है।
स्वर्ग की एक बहुत सुंदर अप्सरा है हेमा। उस हेमा अप्सरा को देवताओं ने मुझे सौंप दिया था। हजारों साल तक हेमा मेरे साथ रही और हेमा से मुझे एक तो ये पुत्री उत्पन्न हुई जिसका नाम मंदोदरी है, और 2 पुत्र मायावी और दुंदुभी ये प्राप्त हुए। मैंने हेमा के लिए एक बहुत सुंदर नगरी का भी निर्माण किया जहां हम रहते थे। बहुत सुंदर नगरी थी। 14 साल पहले हेमा को देवताओं के किसी कार्य से स्वर्ग जाना पड़ गया और उसके बाद से वो वापस नहीं आई। तो अब मेरे साथ मेरी पुत्री मंदोदरी और मेरे 2 पुत्र मायावी और दुंदुभी हैं। यहाँ मैं एक रेफरेंस के लिए बतला दूँ कि मायावी और दुंदुभी, इनका वर्णन रामायण में किष्किंधा कांड में भी आता है। ये दुंदुभी आकर के बाली को युद्ध के लिए ललकारता है और बाली दुंदुभी का वध कर देता है। उसके पश्चात मायावी आता है और आकर के युद्ध के लिए ललकारता है बाली को। दोनों युद्ध करते करते मायावी और बाली एक सुरंग में घुस जाते हैं। सुरंग में जाते हुए बाली अपने भाई सुग्रीव को कहता है कि सुग्रीव, मैं अगर वापस ना आऊं तो तुम इसको बंद कर देना, तुम यहां मेरा इंतजार करना, उसके बाद तुम चले जाना। जब बहुत टाइम हो जाता है, बाली वापस नहीं आता, तो सुग्रीव को लगता है कि बाली शायद मारा गया, और अब क्योंकि वो मायावी दानव वापस आएगा, इसलिए सुग्रीव उसका सुरंग का मुंह बंद कर देता है। जबकि बाली वापस आता है बड़ी मुश्किल से। यहीं से ही बाली और सुग्रीव का मन मुटाव शुरू हुआ, दोनों में वैमनस्य क्रिएट हुआ, दोनों में शत्रुता क्रिएट हुई। यही पॉइंट था जब बाली और सुग्रीव दोनों में शत्रुता पैदा हुई। इससे पहले दोनों में बहुत प्रेम था। तो प्रसंगवश मैंने बतलाया है, किसी समय विस्तार में भी सुनाऊंगा पूरी कथा। ये बड़ी सुंदर कथा है ये भी। तो यहाँ हम आते हैं वापस अपनी मूल कथा पर। तो मैं दानव को पता था कि रावण को, दशग्रीव को ब्रह्मा जी से बहुत से वरदान प्राप्त हैं, बहुत शक्तिशाली है, लंकेश है, लंका का राजा है। मैं दानव कहता है कि तुम मेरी पुत्री मंदोदरी से विवाह कर लो। रावण तैयार हो जाता है और वहीं जंगल में अग्नि प्रज्वलित करके रावण मंदोदरी के साथ विवाह करता है। इस प्रकार से रावण का मंदोदरी के साथ विवाह हुआ। उसके पश्चात रावण ने अपने छोटे भाई कुंभकर्ण के विवाह की सोची। कुंभकर्ण का विवाह बलि महाराज की पोती से हुआ। वज्रज्वाला नाम की बलि महाराज की पोती के साथ कुंभकर्ण का विवाह हुआ। विभीषण का विवाह गंधर्वराज सैलूस की पुत्री शर्मा के साथ हुआ। शर्मा बड़ी धार्मिक स्त्री थी, भगवान में विश्वास रखने वाली थी। उनके साथ विवाह हुआ विभीषण का। जब इन चारों के विवाह हो गए तो बड़े आराम से वहाँ रहने लगे, लंका में विचरने लगे। कुछ समय के पश्चात जो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कुंभकर्ण को सालों साल सोने का, उस वरदान का समय आ गया। ब्रह्मा जी ने निद्रा देवी को भेज दिया। कुंभकर्ण को नींद आने लगी। कुंभकर्ण ने रावण को कहा कि मेरे सोने के लिए कोई एक भवन बनवाओ, मुझे बहुत जोर से नींद आई है। रावण ने एक बड़ा सुंदर लंबा चौड़ा भवन बनवाया कुंभकर्ण के लिए। 14 मील लंबा और 8 मील चौड़ा
भवन बनवाया गया कुंभकर्ण के लिए, जहाँ वो आराम से सो सके, क्योंकि उसका शरीर बहुत लंबा चौड़ा था। भवन बनवा करके जब रावण ने कुंभकर्ण को दिया तो कुंभकर्ण वहाँ जा कर के सो गया और विभीषण अपने पूजा पाठ में लगा रहा, राजकाज देखने लगा, रावण अपने राजकाज देखने लगा। इससे आगे की कथा मैं अगले कार्यक्रम में सुनाऊंगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि रावण, हाँ, कुछ समय के पश्चात मंदोदरी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था मेघनाथ, बाद में जिसका नाम पड़ा इंद्रजीत। यहाँ तक सर्ग 11 और 12 में है उत्तरकांड में, वाल्मीकि रामायण के। तो रावण ने वर प्राप्त कर लिए हैं, लंकेश बन गया है, पिता बन गया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन अभी तक दशग्रीव है, उसे रावण नाम प्राप्त नहीं हुआ है। तब इससे आगे की कथा मैं अगली वीडियो में सुनाऊंगा कि रावण ने किस प्रकार पुष्पक विमान प्राप्त किया कुबेर से, और रावण को रावण नाम कैसे प्राप्त हुआ, दशग्रीव से वो किस प्रकार से रावण बना। ये मैं आपको अगली वीडियो में अवश्य बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की कथा पसंद आई होगी। कृपया लाइक का बटन अवश्य दबाएं। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों और संबंधियों को भी फॉरवर्ड करें ताकि वे भी इन कथाओं का आनंद ले सकें। हरे कृष्ण।